गुड मॉर्निंग क्लास। ये पहली वीडियो है आपकी फ़िज़िक्स की। एक चैप्टर आप लोग कर चुके हैं, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ दिस? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब अपने पास यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, या इसको इलेक्ट्रिसिटी को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रो मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज पार्टिकल, और डायनामिक्स मीन्स मोशन। यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल किस तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, कैसे मूव करेंगे, उनके मूव करने से क्या होगा, अगर मूव नहीं करेंगे तो किन कंडीशन में नहीं करेंगे, और अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा। तो आप बहुत क्लियरली क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपने आसपास देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, आप बहुत यूज़ टू हैं इन टर्म्स से, लेकिन एक्चुअल में आप इनका मतलब क्या है, वो मतलब आप अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्ल्ड में जब ये आई थी या डिस्कवरी की गई थी, तो क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, ना पंखे थे ना कुछ और था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो ये सारी डिस्कवरी जो है, ये जो सारा डिस्कवरीज जो हुई हैं, जो बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए, बहुत सारी क्या बनाई गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, तो ये सारी की सारी मशीन्स वगैरह जब काम करने लगी, जब हमारे पास क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली अपने पास क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की ही फॉर्म है अपने पास, जो कि प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि आपने एनर्जी के लिए कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अपने पास ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी अपने पास क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस्ड की जा सकती है किसी दूसरी एनर्जी से, और ये एनर्जी हमारे पास क्या हो सकती है? केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं, मैकेनिकल रोटेशंस भी हो सकती हैं, जैसे आपका जनरेटर है। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं अपने पास, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस क्या हैं अपने पास? एक तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ़ैन चल रहा है, कोई स्मोक नहीं हो रहा, कोई स्मेल नहीं आ रही, फ्लेक्सिबिलिटी है, वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं हम, एफिशिएंसी ज़्यादा है, जितना वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा करंट हमारे पास आता जाएगा, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले किसने ये बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है या जो चार्ज करियर्स हैं वो हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, अम्बर नाम का एक ट्री होता था, AMBER, एम्बर ट्री था, और इस एम्बर ट्री से ऐसा हुआ कि हमारे पास क्या था कि इसके जो पत्ते थे, ये पत्ते जब नीचे गिरते थे तो ये हवा के साथ क्या करते थे, फ्रिक्शन करते थे, और फ्रिक्शन करने के कारण से क्या होता था, ये अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करना क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे। तो अपने पास पहले स्ट्रो के साथ इसको रब किया गया, फिर उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया ना, या जो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड नाम दिया, ये एक ग्रीक वर्ड से ही आया था। तो सबसे पहले ग्रीक में ही इसका इजाद हुआ था। इसके बारे में बताया गया था कि इस तरीके के ये ट्री है, और इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या हुआ कि सर विलियम गिलबर्ट ने ये बताया कि हमारे पास जो बहुत सारे और सब्सटेंस हैं जो कि इस तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, जैसे उन्होंने ग्लास रोड को रब करके दिखाया, किससे, सिल्क के साथ। तो इसके बाद क्या हुआ, 1706 टू 1719, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का टाइम पीरियड था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि जो चार्ज हैं, जो नाम एक्चुअल में हमारे पास दिया गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपने पास ये कहा गया कि हमारे पास ये दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी कहा गया,
और दूसरे को क्या कहा गया, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। और ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो इन्होंने क्या कहा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने कहा कि अपने पास पॉजिटिव और क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी होगी, कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होगी और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अपने पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम बनाएंगे कैसे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, है ना। अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनी है, एटम से बनी है। अब एटम में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन। अब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पता है हमें। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, ज़ीरो चार्ज होता है अपने पास। तो यानी कि इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब बच गए ये दो जिसके ऊपर अपने पास क्या है, चार्ज है। अब आप चाहे कोई भी एटम कंसीडर्ड कर लीजिए, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम मेरे पास कौन से नंबर पे, 13 पर, मास 26 और 26 पॉइंट समथिंग होता है। तो अब यहाँ देखो ये जो होता है ये क्या शो करता है आपको, ये क्या देता है आपको, एटॉमिक नंबर, राइट। तो एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास यहाँ पर, 13, और एटॉमिक मास कितना है हमारे पास यहाँ पर, 27। अब ये देखो ये जो होते हैं ये क्या होता है अपने पास, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितना भी होगा वो क्या देगा अपने को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। और किसी भी एक एटम में जितने प्रोटॉन हमारे पास हैं उतने ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब यानी कि अपने पास क्या हो गया यहाँ पर कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास थे, यानी कि प्रोटॉन कितने थे अपने पास एल्यूमिनियम के लिए, 13, क्या है ये प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 13। तो अपने पास चार्ज क्या रहा, चार्ज ऑन एटम कितना हुआ अपने पास, अब न्यूट्रॉन जो थे उस पर कोई चार्ज था ही नहीं, तो 13 प्रोटॉन प्लस नेगेटिव चार्ज किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, तो टोटल क्या हो गया, 0। यानी कि एटम जो है अपने पास इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। अब इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है तो दैट मीन्स अब इन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव होगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा या पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब हमें पता है कि सारी चीज़ें एटम से बनती हैं, तो एटम तो हमने न्यूट्रल क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब एटम अगर न्यूट्रल है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपने पास आया कहाँ से। अब देखो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम के लिए बात की थी ना, तो एल्यूमिनियम में अपने पास क्या थे, 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, पहले शेल में 2, 8 और लास्ट वाले में कितने बच गए, 3। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि यहाँ पर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स कि अपने पास फिर से वही मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये हमारा ह्यूमन नेचर है, या आप कहो कि ये हमारा बेसिक नेचर है कि हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं जाना चाहते, या हम स्टेबल रहना चाहते हैं कि कोई हमें तंग ना करे। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, अपना ये शेल कंप्लीट करना पड़ेगा। और इस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, या तो ये 5 ले या ये 3 छोड़ दे। फिर से वही, बहुत आलसी लोग हैं हम लोग, तो क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें क्या करना पड़े, कम काम करना पड़े। तो अब इसको 3 छोड़ने आसान है कि 5 लेने आसान है, 3 छोड़ने आसान है ना, तो ये 3 क्या करेगा, छोड़ देगा। अब ये छोड़ेगा कैसे, पहली बात यहाँ पर अराइज होती है कि अब ये छोड़ेगा कैसे। तो इसको क्या करेंगे, जब हम किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और लॉस कर देगा। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई, 2, 8। अब देखो प्रोटॉन तो कहीं गए नहीं, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हैं, 13 ही, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो यहाँ पर हमेशा प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन घटा दो तो कितने बच गए, +3।
तो यानी कि एल्यूमिनियम अब किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और अब ये क्या बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैंने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन कौन से नंबर पे है, 17, कितने हो गए 2, 8 और यहाँ क्या हो गए 7। ठीक है, अब इसको फिर से वही ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए, या तो ये 7 छोड़े या ये एक ले ले। आसान कौन सा, ये वाला, तो ये एक क्या करेगा, ले लेगा। अब इस केस में प्रोटॉन कितने हो गए 17, इलेक्ट्रॉन एक ले लिया तो कितने हो गए 18, घटा दो कितना बचा -1। तो यानी कि क्लोरीन कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव। जो लेता है, ऋण ले रहा है, जो उधार ले रहा है जो, तो माइनस, और दे दिया जो दान करने वाला है तो वो क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाए जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयंस बनाए जाते हैं। अब ये तो मैंने कह दिया कि ले लिया और दे दिया इन्होंने, लेकिन ये इन्होंने किया किस तरीके से, तो अपने पास सबसे पहले एक चीज़ तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ ये जो पॉजिटिव भी बना और यहाँ जो ये नेगेटिव भी बना, ये बना किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना। या तो इलेक्ट्रॉन दिए या इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किए, लिए। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द electron is called the elementary unit, एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं। फंडामेंटल या एलिमेंट्री इसको क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल का मतलब क्या, आधारभूत, यानी कि ये आधार है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव बनने का। अदरवाइज अपने पास प्रोटॉन का इसमें कोई लेना देना नहीं होता कि कब अपने पास ये पॉजिटिव बनेगा और कब ये नेगेटिव बनेगा, कोई भी पार्टिकल अगर हम ले लें। तो अब ये जो एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन का, ये एक्सचेंज किस तरीके से होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास एक ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, तो अपने पास वैसे बेसिकली दोनों ही न्यूट्रल हैं अपने पास, लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ क्या करती हूँ, रब करती हूँ, और रब करने से मैंने यहाँ क्या अराइज किया, फ्रिक्शन। यहाँ मैंने क्या अराइज कर दिया, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मेरे पास है, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। और वो हीट इसके भी और इसके भी, दोनों के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने की वजह से अब जिसके लूजली बाउंडेड होंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिसके लूजली बाउंडेड होंगे तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे। अब जैसे ये ग्लास रोड थी मेरे पास और ये क्या था मेरे पास, सिल्क क्लॉथ था, ठीक है, तो जिसके लूजली बाउंडेड होंगे उस पर वो क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो इस पर ग्लास रोड पर जब हम सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव आता है, तो मान लो यहाँ 4 पॉजिटिव आए ना, तो यहाँ 4 क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। यानी कि इसके लूजली बाउंडेड थे इलेक्ट्रॉन, किससे, इसके, ठीक है, तो वो यहाँ चले गए और यहाँ पर क्या आ गए अपने पास, इसने 4 लिए तो नेगेटिव आ गए। लेकिन एज अ आइसोलेटेड सिस्टम अपने पास टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही। यानी कि एक का गेन इसने लिए हैं तो वो एक का दूसरे का क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। और ये जो अपने पास, यानी कि ये जो शेल में जो बंधे रहते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो अपने पास यहाँ पर जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ से न्यूक्लियस से फोर्स लग रही है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस में अपने पास सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इन नेगेटिव को बांध के रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या नाम देते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी देते हैं। तो जिसकी बाइंडिंग कम है, जिसने कम क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, जब रबिंग करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी और वो एस्केप हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अपने पास जिसके, अब जिस दिन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, उन दोनों में से हम देखेंगे किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो लॉस कर देगा, और दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन करके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास सबसे पहले क्या हुआ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन करके आए अपने पास, ठीक है। तो अपने पास
फंडामेंटल यूनिट भी कहा था मैंने उसको, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा था। तो चार्ज एक्चुअल में अपने पास है क्या? ये जो चार्ज है अपने पास, अगर मैं इस चार्ज को डिफाइन करूं तो ये चार्ज अपने पास है क्या? तो चार्ज अपने पास क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जैसे लाइक मास है अपने पास इसी तरीके से। और इसमें अपने पास यानी कि ये मास कोई एक ऐसा मटेरियल जो कि मास रख रहा है और जो क्या कर रहा है, कुछ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रिफाइंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज। उसको हम क्या नाम देंगे? चार्ज देंगे। अब चार्ज हमारे पास क्या है? दो हैं। अभी बताया था मैंने कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और अपने पास क्या हो सकते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो अपने पास दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये चार्ज क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। अब ये जो चार्ज हमारे पास आए हैं, ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हमने बना लिए। अब ये जो चार्ज है अपने पास, ये चार्ज किस तरीके का बिहेव करेंगे? तो पहली जो प्रॉपर्टी है अपने पास, प्रॉपर्टीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अपने पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो अपने पास क्या कहा गया? अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने पास अगर ये कैसे हो गए? सेम चार्ज हो गए ना, तो यानी कि कैसे चार्ज हो गए? लाइक चार्ज का अगर मैं पेयर लेती हूँ तो हमेशा ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर हम लेते हैं तो ये हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ से अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ये कि अनलाइक चार्ज। ठीक है, तो अपने पास हमने क्या कहा कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा? लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, राइट। तो अभी मैंने क्या कहा कि अपने पास सारी चीज़ें किससे बनती हैं? एटम से बनती हैं। और एटम के पास एक ये क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है अपने पास। अब मैंने यहाँ लिखा यूरेनियम 92 235, ये एक यूरेनियम है अपने पास। और इस यूरेनियम में यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 92। और अपने पास न्यूक्लियस का साइज़ आप पहले पढ़ चुके हो, तो न्यूक्लियस का साइज़ है जो अपने पास वो कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। इतनी छोटी सी जगह में 92 प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो क्या वो जो अपने पास न्यूक्लियस है वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन टूट नहीं जाना चाहिए अपने आप ही? ये तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, इससे छोटे भी वैल्यूज़ हैं अपने पास, 30 है, 35 है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा अपने पास। जैसे हमने एल्यूमिनियम ही कहा, तो एल्यूमिनियम में कितने? 13 है। उन 13 में भी तो रिपल्शन लगी रही है ना। तो क्या न्यूक्लियस को अपने आप टूट नहीं जाना चाहिए ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन? तो ये एटम जो है अपने पास, ये एटम अपने पास स्टेबल कैसे रह पाते हैं, या कैसे वो न्यूक्लियस अपने आप को इस फोर्स ऑफ रिपल्शन से बचाता है? तो मेरा ये क्वेश्चन है आपको, और इसका आंसर आप मुझे अगले वीडियो से पहले सेंड करेंगे।